हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे। कैसे आप सभी कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी में प्यारे बच्चे जुटे होंगे। तो आज की इस कहानी को फिर शुरू करते हैं। आज है बच्चे 8th डे, मतलब हमें करीबन 1 वीक हो गया पढ़ते हुए और आप लोगों ने बहुत शानदार तरीके से जो मेहनत की है वो काबिल तारीफ रही है। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक इंपॉर्टेंट पास्ट एक्टिविटीज से रिलेटेड टॉपिक्स, और ये टॉपिक यकीनन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है जब हम रेगुलर बेसिस पे अपनी जो है रेगुलर लाइफ के जो सेंटेंसेस की बात करते हैं, कम्युनिकेशंस की बात करते हैं, तो इसका एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा यूज आप लोगों को देखने को मिलता है। इस टॉपिक को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारा कंफ्यूजन भी है, उस कंफ्यूजन को भी खत्म करेंगे। और यहां पर जो फॉर्म को लेकर बड़ा डाउट रहता है स्टूडेंट्स का, सिर्फ वर्ब्स की जो फॉर्म्स हुआ करती हैं उसमें कैसे पता चलता है कि कहां पर ईडी आता है, कहां पर टी आता है, कौन सी वर्ब सेकंड फॉर्म होती है, कौन सी किसकी सेकंड फॉर्म क्या बनती है। बहुत सारे ऐसे सवाल आप लोगों के जहन में लगातार बने रहते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा मैं यहां पर आउट करने की कोशिश करूंगा। और कहीं ना कहीं इसके लिए बच्चे मैं स्पेशल एक डेडिकेटेड आप लोगों को वीडियोस भी लेकर आऊंगा, ताकि वर्ब से रिलेटेड जो भी आपके सवाल हैं वो सारे के सारे जो है कंप्लीट यहां पर हो जाएंगे। तो फटाफट से सभी मेरे प्यारे बच्चे चमकते हुए चेहरे एक बार फटाफट से कॉमेंट करके बता दीजिए कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। I'm excited to meet such a lovely people like you। आप लोगों से मिलने के लिए बेकरार रहता हूं, कहीं ना कहीं दिल में जो चाहत होती है कि कब 8 बजे और कब मैं अपने प्यारे से जो मुस्कुराते हुए बच्चों से मिलने का मौका मुझे मिल पाए। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, तहे दिल खुली बाहों से एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस प्यारे से प्लेटफॉर्म आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। राइट, चलिए तो आज की इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं बच्चे। 8th डे हमारा होने वाला है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू एक्सप्रेस पास्ट एक्टिविटीज। पास्ट एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है कि पास्ट में किए हुए काम को हम कैसे प्यारे बच्चों एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे हम उसको जाहिर कर सकते हैं, उसको बताने का तरीका क्या होगा, उसको एक्सप्रेस करने का तरीका क्या होगा। इसको लेकर बहुत सारे डाउट स्टूडेंट्स के लगातार बने रहते हैं एंड मैं आप लोगों को बहुत क्लियर कर दूं कि उसको सही पैटर्न के थ्रू हम यहां पे प्रोजेक्ट करना है, कैसे उसको लेकर चलेंगे एक एक करके डिटेल में आप लोगों को बताऊं। राइट तो प्यारे बच्चों, आप सभी को बताना चाहूंगा कि जब हम प्रैक्टिकल लैंग्वेज लर्निंग की बात करते हैं तो वहां पर हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि किसी भी पास्ट स्टेटमेंट को कैसे प्रोजेक्ट किया जाता है, फिर या ये कह लीजिए कि हम रेगुलर लाइफ में कहीं ना कहीं पास्ट के बारे में जब जिक्र करते हैं तो उसको कैसे किया जाता है वो हमें यहां पर डिस्कस करना है। प्यारे बच्चों, मैंने कल भी बोला था आप लोगों को समय से आ जाया करो, टाइम वेस्ट मत किया करो, 8 बजे आगे बैठ जाया करो तुरंत हम, ताकि क्लास 1-2 मिनट में शुरू कर दें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जिस बच्चों को लाइक करना है, लाइक शेयर वेयर जो भी करना है आपको करके आ जाया करो, ताकि टाइम हमारा वेस्ट ना हो, हम सिर्फ जो टू द पॉइंट यहां पर डिस्कशन करें। बात करते हैं प्यारे बच्चों इसको ही लेकर, और आज का जो सेशन रहने वाला है बेसिकली वो रहने वाला है लेट्स एक्सप्लोर पास्ट एक्टिविटीज, या फिर हम इसको इवेंट्स भी कहते हैं। पास्ट में किए हुए काम, पास्ट में वो सारे के सारे एक्शंस को अगर हमें बताना होगा तो क्या तरीका उसके लिए रहा करता है वो हम डिस्कशन करेंगे। इसको बच्चे मैं बार बार हर स्लाइड पे इसीलिए रखता हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए कि दुनिया की कोई भी भाषा अगर हमें सीखनी है तो इन 4 पैटर्न से होकर गुजरना पड़ता है। सेंस मतलब भाव, उस भाषा का एक तरीके से एक मोड या फिर उसका नेचर हमें सेंस से पता चलता है। दूसरा, उस सेंस को प्रोजेक्ट करने के लिए, बनाने के लिए हमें पैटर्न की जरूरत पड़ती है जिसको हम स्ट्रक्चर कहा करते हैं। और फिर हमें कहीं ना कहीं वोकैबुलरी वाला जो सीन आता है, मतलब उसमें पुट करने के लिए वोकैबुलरी की जरूरत है, और परफेक्शन पाने के लिए हमें प्रैक्टिस जो है ज्यादा से ज्यादा करने की जरूरत हुआ करती है। 3 फैमिली का जिक्र मैंने आप लोगों के सामने किया था प्यारे बच्चों। हमने बी फैमिली, डू फैमिली और हैव फैमिली, ये फैमिली हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये भी बच्चे आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। डू डज हमने कल किया था, विल इससे पहले किया हमने, ये फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। और मैंने आपको कहा था कि 9 पैटर्न्स को जो बच्चा कर लेगा तो ये मान लीजिएगा कि 60% कम्युनिकेशन के सिलेबस को आप लोगों ने कवर कर लिया। अब ये कहने का मतलब क्या है कि भाई जो भी आप मान लीजिए आप किसी भी क्लास में, आप 9th में है, 10th में, 11th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, किसी भी क्लास में है माफी चाहूंगा, किसी भी क्लास में है तो आप लोगों को अपने भाषा में लिखना नहीं आता। और यह सबसे बड़ा सवाल स्टूडेंट्स के माइंड में लगातार बना रहता है कि सर जो मैं सोच रहा हूं मैं अपनी भाषा में कैसे जो है लिखूं, यह सबसे बड़ा सवाल है। सर इसका आंसर अगर मिल जाए तो मजा आ जाए। तो प्यारे बच्चों, आज मैं उसका आंसर्स भी दूंगा और आप लोगों के लिए कुछ खास यहां पर रखा है मैंने आज, ताकि यह प्रैक्टिस भी हो सके कि हम कहां तक पहुंचे, हमारा लेवल यहां पर जो है कहां तक गया है, ये भी हम जो ऑब्जर्व कर पाए। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब इसको थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। हाउ टू यूज पास्ट टाइम एक्शंस। पास्ट टाइम एक्शंस की बात करते हैं तो भाई पास्ट एक्टिविटीज, या फिर हम ये कहने की कोशिश करें पास्ट में किया हुआ काम का जिक्र जब हम करते हैं तो वहां पर हम पास्ट
टाइम एक्शन का यूज करते हैं। हम पढ़ाई की बात करें, हम यहां पर पढ़ने की बात करें, यहां पर इंग्लिश सीखने की बात करें, स्कूल जाने की बात करें, गेम खेलने की बात करें, जब ये एक्शंस जब कंप्लीट हो जाते हैं और इसका जिक्र प्रेजेंट में किया जाता है तो वहां पर हम पास्ट टाइम एक्शंस का यूज करते हैं, पास्ट सेंस का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, क्या पैटर्न्स होते हैं, किस तरीके से सिचुएशन को डिटेल में समझा जा सकता है, इसको ही हमें यहां पर आज की क्लास में समझना है। प्यारे बच्चों, जब भी हम पास्ट टाइम एक्शन की बात करते हैं तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम जो है डिड का यूज करते हैं। देखिए, डू डज बेसिकली प्रेजेंट पार्ट है। प्रेजेंट पार्ट को, क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म डिड हुआ करती है और डू का पास्ट भी बच्चे डिड हुआ करता है, तो डू डज हमने पढ़ा, जो प्रेजेंट में पढ़ा उसका उल्टा कर दो कि जो प्रेजेंट में आज हम करते हैं वो बच्चे उसके लिए हम डू डज यूज करेंगे, और जो चीज हो चुकी है उसका जिक्र अगर प्रेजेंट में किया जाए तो वहां पर डिड का यूज किया। तो कहते हो सर अब बड़ा कंफ्यूजन आप कर रहे हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि कौन सा पास्ट है कौन सा प्रेजेंट है, इसको बनाने में बड़ा दिक्कत यहां पर हो रहा है। बहुत सिंपल है, अगर आप रूटीन बेसिस पे प्रैक्टिस करते आए हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट यहां पर बचना चाहिए आप लोगों का। और यकीन मानिएगा जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है वो बहुत अच्छा आप लोगों ने पढ़ा है और बहुत शानदार तरीके से आप लोगों ने प्रैक्टिस भी किया है। बात करता हूं कि डिड बच्चे एक हमारी हेल्पिंग वर्ब हुआ करती है जो सब्जेक्ट के साथ आती है। सब्जेक्ट ये हुआ करते हैं, सभी सब्जेक्ट के साथ डिड यूज करते हैं, चाहे वो ही हो, शी हो, इट हो, या फिर आई हो, यू हो, दे हो, वे सभी के साथ हम डिड का यूज करते हैं। या ये समझ लीजिए जहां पर एक हेल्पिंग वर्ब हो सभी सब्जेक्ट के साथ वही यूज की जाती है। दैट्स इट। अब कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है, हमने डिवाइड कर दिया, सब्जेक्ट को समझ लिया। बात आती है सर कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन के बारे में थोड़ा जिक्र कर दीजिए सर, ताकि हमें थोड़ी सी क्लैरिटी मिल सके। भाई जब मैं कंडीशन की बात करता हूं तो प्यारे बच्चों कंडीशन इसकी हुआ करती है कंप्लीट एक्शन इन द पास्ट और ए पास्ट हैबिट। मतलब एक ऐसा काम जो पास्ट में क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था, उसका जिक्र प्रेजेंट में किया जाता है, तभी तो वो पास्ट कहलाएगा ना। कि अगर मैंने कहा कि कल मैंने आपको डूडल्स के बारे में बताया, कल मैं आपसे मिला, कल मैंने आपको स्टोरी बताई, कल मैंने आपको होमवर्क दिया, कल आप मुझसे मिले, कल आपने मुझे याद किया, कल मैं उससे मिलने गया, कल मेरी बात हुई, कल मैंने खाना खाया, कल मैं स्कूल गया, कल मैंने शादी अटेंड करी, तो सारे के सारे वो एक्शंस जो कंप्लीट हो चुके हैं उसका जिक्र अगर प्रेजेंट में किया जाए तो उसी को बच्चे पास्ट टाइम एक्शन कहते हैं। आप कहोगे सर पास्ट तो वॉज वर्ब भी था, वॉज वर्ब में डिड में क्या डिफरेंस है? बड़ा सिंपल है। देखिए मैंने कहा आप लोगों को एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में कंटिन्यू था उसका जिक्र प्रेजेंट में किया जाता है। जब प्रोग्रेसिव स्टेट की बात करते हैं तो वहां पर हम वोज वर्ब का यूज करते हैं। उसी तरीके से एक ऐसा काम जो पास्ट में चल रहा था लेकिन अब कंप्लीट हो गया, उसका जिक्र अगर हमें प्रेजेंट में करना होता तो बच्चे वहां पर डिड यूज करते हैं। इतना सा आपको समझना है, इतनी सी बात है। हमें तुमसे सही कहा आप लोगों ने, प्यार है। तो प्यारे बच्चों यहां पर मैंने कहा कि जब मैं कंडीशन की बात करता हूं तो कंडीशन के साथ मुझे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर सीखने को मिलते हैं, और ये है वो कहानी जिसको हम कंडीशन कहा करते हैं, ये है वो तरीका जिसको हम आइडेंटिफिकेशन कहा करते हैं। जब मैं आइडेंटिफिकेशन की बात करता हूं तो हमें स्कूल में पढ़ाया गया आइडेंटिफिकेशन, हालांकि इसकी आइडेंटिफिकेशन को उल्टा ही पढ़ाया गया और इसकी आइडेंटिफिकेशन गलत ही बताई गई है, बट मैं आज आप लोगों को सही बता दूं क्या होती है बच्चे। इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है आ ए ई, राइट। आ ए ई इसकी आइडेंटिफिकेशन हुआ करती है। मतलब कुछ लोग कहते हैं था थे थी होती है। भाई देखो इतना तो मुझे था थे थी गागेगी में डिफरेंस नहीं पता, बट मैं इतना सा जानता हूं कि जब भी किसी सेंटेंस की एंडिंग आ ए ई से होती है तो वो सेंटेंसेस हमारे डिड से बनाए जाते हैं। जैसे कल वो जो है कल मेरे वो घर आई, उसने मुझसे पूछा, मैंने जवाब दिया, मैंने उसको बैठाया, मैंने उसका वेलकम किया, मैंने उसको समझाने की कोशिश की, ठीक है ना, वो समझा। कल मैं मार्केट गया, मार्केट से मैंने कुछ सामान लिया, फिर मैंने जो अपना फॉर्म अप्लाई किया, मैं RWA प्लेटफॉर्म से जुड़ा, ठीक है ना, मैंने 9th और 10th और 12th के लिए मैंने जो है अपना जो है बैच परचेज किया, मैंने आज की क्लास कंप्लीट करी, मैंने एक स्कूल का होमवर्क कंप्लीट किया। ये जो भी सेंटेंस मैंने बोले हैं प्यारे बच्चों, इसमें कहीं ना कहीं आ ए ई आप लोगों को देखने को मिला है, ठीक है ना। जैसे कि मैं और एग्जाम्पल देने की कोशिश करूं, वो आई, फिर आने के बाद मुस्कुराई, ठीक है ना, मैंने उससे पूछा, उसने मुझे बताया, मैंने फिर जवाब दिया, उसने रिप्लाई में फिर मुझे जो है डांट दिया। तो भाई जब हम ऐसी बात करते हैं मेरे दोस्तों तो वहां पर हम डिड का यूज करते हैं। सीधी सी बात है, लॉजिकल तरीके से समझ लीजिए। पर क्या सर ये मेथड अप्लाई करता है? तो बच्चे मैं हमेशा कहता हूं कि मेथड नो डाउट आपको 30% मदद भी करता है, बट मेरी अगर आप सलाह मानो तो आप कोशिश करो कि आप आइडेंटिफिकेशन पे ज्यादा फोकस करें। आइडेंटिफिकेशन पे ज्यादा फोकस करेंगे तो आप लैंग्वेज को लॉजिकल सीखेंगे, आपके दिमाग में फिल्टर नहीं आएगा, पहले हिंदी में सोचोगे फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, ये चीज बिल्ड नहीं होगी।
भाषा को भाषा के तरीके से सीखिए ताकि आपको सीखने और समझने में कोई दिक्कत महसूस ना हो। यह है वो सबसे जरूरी पार्ट, यह है सबसे जरूरी तरीका जिसके थ्रू आप अपने आप को आगे बिल्ड करके यह महसूस कर पाओगे कि कहां पर मुझे सीखने की जरूरत है और कैसे ग्रेजुअली मुझे जो है आगे बढ़ने की जरूरत है। और यह मेरे हिसाब से अपने आप में सबसे ज्यादा मायने रखता है। प्यारे बच्चों, कल मैंने एक अनाउंसमेंट करी थी आपकी, और वो अनाउंसमेंट थी कि कल आने वाला जो कल है मैं एक ऐसे सेशन लेकर आने वाला हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दिस इज नॉट सो कॉल्ड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, राइट। इस पूरे कोर्स के अंदर बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, और कल मैं आप लोगों को एक ऐसा सेशन देने वाला हूं पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस का। चैनल पे आप जाके देखेंगे तो इवेंट बन चुका है। कल आप लोगों को बताऊंगा कि इंसान की पर्सनालिटी क्या होती है और कैसे आपको अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना है। पीडी क्लासेस जिसका बेसब्री से इंतजार रहता है जब मैं पढ़ाता हूं बच्चों को, तो पीडी क्लासेस की कल पहली क्लास होने वाली है इसी कोर्स के अंदर। सभी बच्चे उस इवेंट को नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वो इवेंट रहने वाला है। ठीक है भाई, ये बात मैंने आप लोगों को बता दी। अब थोड़ा आगे अगर बढ़ने की कोशिश करूं दोस्तों, तो मेरे को एक बात समझ में आती है कि सर आपने कभी मुझे बताया था कि सर एक टाइमलाइन नाम की कोई चीज होती है। समय की लाइन को प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? समय की लाइन को टाइमलाइन कहा जाता है। समय की लाइन को टाइमलाइन कहा जाता है। और मैंने आपको टाइमलाइन को समझाने का बड़ा लॉजिकल सा अप्रोच दिया था कि जब प्रेजेंट में खड़े होकर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो उसके लिए कुछ और यूज किया जाता है, और जब प्रेजेंट में खड़े होकर हम बच्चे पास्ट की बात करते हैं तो उसके लिए कुछ और यूज किया जाता है, और जब हम प्रेजेंट में खड़े होकर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो उसके लिए कुछ और यूज किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब आप प्रेजेंट में ही खड़े और प्रेजेंट का ही जिक्र करें तो वहां पर प्यारे बच्चों हम डू एंड डज का यूज करते हैं। जब हम प्रेजेंट में खड़े होकर, भाई साहब ध्यान से सुनिएगा, प्रेजेंट में खड़े होकर पास्ट में कोई काम कंप्लीट, यहां पे कोई काम कंप्लीट हो चुका उसका जिक्र अगर हम प्रेजेंट में करते हैं तो उसको बताने के लिए प्यारे बच्चों हमने बताया था कि डिड का हम यूज किया करते हैं। ठीक है, जब हम प्रेजेंट में खड़े होकर कुछ आने वाली काल्पनिक या कुछ ऐसा करने की सोचते हैं तो वहां पर हम विल का यूज किया करते हैं। यह है वो टाइमलाइन जिससे हम भाषा को बड़ा प्रैक्टिकली लॉजिकली जो है तरीके से समझ के जा सकते हैं। अब बड़ा डाउट है यहां पे कि टाइमलाइन में थोड़ा कंफ्यूजन है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं थोड़ा नजदीक आ जाता हूं कमेंट पढ़ने के लिए। मुझे एक बात बताओ, कोई ऐसा बच्चा आप लोगों में से, सिंगल बच्चा बताओ जिसको टाइमलाइन वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया अभी तक। एक बार बच्चा पूछ रहे हैं आप कहां से? बच्चे मैं आपके दिल से हूं। सुन रहा है ना तू, तो तुम्हें आवाज आएगी वहां से, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? बस इतना लिख दो क्लियर है, क्योंकि कुछ बच्चे नो लिखते तो मुझे लगता है नो सर। आप मुझे लिख दो, या तो आप लिख दो नहीं का मतलब नो, या फिर क्लियर। क्लियर का मतलब समझूंगा क्लियर है, नो लिख दोगे तो क्लियर नहीं है। जल्दी से बता दो, टाइमलाइन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? क्लियर 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 है, क्लियर क्लियर, ओके भाई, क्लियर सबका आ रहा है। एक बच्चे ने एक ही बच्चा है गए, ओके, नो लिख रहे हैं भाई कुछ बच्चे। टाइम वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, टाइमलाइन वाला, ये वो है जो स्टार्टिंग से नहीं जुड़े हैं। अगर तुम स्टार्टिंग से जुड़े हो तो इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है टाइमलाइन का, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होना चाहिए आप लोगों को। बट फिर भी क्या, हमारा काम बताना है, समझाने की कोशिश करेंगे बिंदास तरीके से। चलिए प्यारे बच्चों, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बच्चे इसको कहते हैं समय की लाइन, इसको कहते हैं समय की लाइन। हम जो भी काम करते हैं, जो भी एक्शन, जो भी काम करते हैं, जो भी दिन भर में करते हैं या लाइफ में जब से पैदा हुए करते आए हुए, तो कहीं ना कहीं वो इसी टाइमलाइन पे हम, ये मतलब लाइफ लाइन कह लो इसको, ठीक है ना? लाइफ लाइन कह लो, ये वो वाली लाइफ लाइन नहीं है, ठीक है ना? लाइफ लाइन का मतलब जो आपका जीवन है, आप यहां से पैदा हुए और वहां तक आप जा रहे हैं। अभी मान लो आप यहां पर हो, तो प्यारे बच्चों ये कहा जाता है कि जिस स्टेट पर आप खड़े हो, अगर उससे पहले का आप बात करते हैं, मान लीजिए आज आप बात करें, आज से पहले का कभी भी आप जिक्र करेंगे तो बच्चे, और वो जिक्र कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा उसके बारे में जिक्र करेंगे, तो वहां पर प्यारे बच्चों हम डिड का यूज करेंगे। अगर आज का जिक्र करेंगे, अभी का जिक्र करेंगे, तो वहां पर हम डू डज का यूज करेंगे, राइट। और अगर हम आने वाले टाइम का जिक्र करेंगे तो वहां पर हम विल का यूज करेंगे। इतना सा समझ लो काफी है, बेसिक लेवल पे इतना हमारे लिए काफी है। मतलब ये सीधी सी बात समझ में आ गई कि अगर हम आज की बात कर रहे हैं तो प्यारे बच्चों डू डज, अगर हम डू डज पीछे मतलब कल भी जाएं, कुछ समय पहले भी चले जाएं, तो बच्चे वहां पर हम तुरंत वो डिड में कन्वर्ट हो जाती हैं चीजें। और अगर हम आगे जिक्र करेंगे तो वहां पर हम कहीं ना कहीं विल का जो है बातचीत किया करते हैं। तो भाई बड़ा लॉजिकल है। अगर प्यारे बच्चों आप चीजों को समझना चाहते हैं, बड़ा लॉजिकल तरीके से चीजों को प्रैक्टिकल मैनर में जो है इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो आपके लिए हर एक चीज बहुत मायने रखती है। वेदर आपने क्या स्टार्ट किया है, कहां से आपने चीजों को इनिशिएट किया था, कौन कौन सी चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थी और उसको कैसे प्रोजेक्ट किया जाता है, वो सारी की सारी जानकारी
दूसरे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो बच्चे क्लास को रिकॉर्डेड देखते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जब तक तीनों फैमिली कंप्लीट ना हो जाए 9 पैटर्न को आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं देखना, आपको लाइव देखना है, क्योंकि इसमें हमें कमेंट्स की जरूरत होती है बच्चों की। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आप बहुत ब्लंडर कर रहे हैं मेरी नजर में, तो मैं कहूंगा बाकी चॉइस इज योर्स माय डियर। अभी मुझे नहीं लगता आपके बोर्ड एग्जाम पास, आपको बहुत ज्यादा बच्चे जो है इतना टाइम कंज्यूमिंग है कि आपके पास समय नहीं है इस क्लास के लिए। आपको टाइम निकालना पड़ेगा, तभी जाके बच्चे आप कुछ सीख पाएंगे। और ये क्लास ऐसी नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई वैल्यूएबल ऐड नहीं कर रही है, ठीक है ना। बहुत चीजें आपको जो है बेहतर देखने को मिलेंगी। चलिए, तो यहां पर मैंने बोला टाइमलाइन वाला इस तरीके से कॉन्सेप्ट होता है। तो मतलब क्या है कि प्रेजेंट में खड़े और हम ऐसे काम के बारे में जिक्र करें, जैसे कि मैंने बोला कि कल मैंने आपको डूडज पढ़ाया, तो डूडज मैंने यहां पढ़ाया था भाई। कहां पढ़ाया था? यहां पढ़ाया था। ये है कल का टाइम, ठीक है ना, जिसको हम येस्टरडे कहते हैं। क्या कहते हैं? येस्टरडे कहते हैं, ठीक है। येस्टरडे मतलब कल, बीता हुआ कल, ठीक है ना। येस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, आने वाले कल को टुमारो बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि यहां पर अगर मैं इस डूडज का जिक्र आज कर रहा हूं यहां पर, तो उसको बताने के लिए प्यारे बच्चों मैंने इसका यूज करना पड़ेगा, इसका यूज करना पड़ेगा, जिसको हम पास्ट कहते हैं। और इसी का जिक्र हम यहां पर आज करने वाले हैं। ये है भाई साहब पैटर्न, इसको बड़ा ध्यान से समझना है। जब हम पैटर्न की बात करते हैं तो ध्यान रखना, क्वेश्चन में V1 आता है सभी के साथ। वर्ब की क्या कौन सी फॉर्म आती है भाई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करते हैं। कारण क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सभी के साथ आएगी, चाहे हम क्वेश्चन की बात करें, चाहे हम नेगेटिव की बात करें। पॉजिटिव में थोड़ा लोचा है, पॉजिटिव में लोचा है, ध्यान से सुनिएगा क्या है। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, यहां पे डू को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, डू का डिड बना दिया, तो यहां पर फॉर्म कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों किया हमने ऐसा? इसलिए किया क्योंकि जब तक हम सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक बच्चे वो सेंस पास्ट की नहीं बनेगी। डिड को ही पास्ट कहते हैं, तो इसलिए हमने यहां पर कन्वर्ट कर दिया। यहां पर भी हमने डू था उसको डिड में कन्वर्ट कर दिया, बात होगी समझ में आ गई। यहां पे कुछ नहीं था, तो जितनी भी वर्ब्स आएंगी उनको हमें सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बहुत शानदार तरीके से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आप लोगों का सवाल होगा सर हमें तो वर्ब ही नहीं आती, हमें तो पता ही नहीं चलता भाई कि सर कौन सी सेकंड फॉर्म है कौन सी थर्ड फॉर्म है, ये कैसे पता चलेगा? होगा ना सवाल ये भी। प्यारे बच्चों इसके लिए मैं आज तो आप लोगों को डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, बट आप ध्यान रख लीजिएगा, दो तरीके की वर्ब होती है, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। अगर हम ग्रामेटिकल सेक्शन की बात करते हैं और इसका प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं बात करूं 70% वर्ब, आई रिपीट अगेन, 70% वर्ब वो होती हैं जिसका सेकंड और थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, ईडी या डी लगाकर बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, आस्कड नहीं बोलते इसको, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना भाई, इंग्लिश का पोस्टमार्टम कर दिया, इंग्लिश में बेचारी सोचते कि क्या मेरी बेइज्जती कर रखी है यार इंडिया वालों, ठीक है ना। कुछ लोग इसको आस्कड कहते हैं, ठीक है ना। टच को टचड बोलते हैं लोग, भाई सब हिल जाता हूं मैं सुन के, ठीक है ना। दिस इज एब्सोल्युटली, मैं बताऊंगा कि कहां पर क्या बोलते हैं, उसके लिए भी लॉजिकल लेकर आऊंगा। दिस इज नॉट टचड, दिस इज नॉट आस्कड, दिस इज आस्क्ड, दिस इज टच्ड। वेरी सिंपल तरीके से प्रोनाउंस करना है, मेरे साथ आप बोलने की कोशिश कीजिए, दिल से बोलने की कोशिश कीजिएगा, आस्क्ड, ठीक है ना। वेरी सिंपल, इसका लॉजिक बताऊंगा क्यों इसको ऐसा बोला जाता है, राइट। कभी गलती नहीं करोगे आप, ये मेरी गारंटी है आप लोगों से। आज कहोगे तो आज भी बता दूंगा, नहीं तो मैं आगे इसको जरूर बता दूंगा कि कहां पर आपको क्या बोलने की जरूरत है। चलिए भाई यहां तक समझ में आ गया भाई, ये आपको ध्यान रखना। अभी के लिए इतना समझ लो कि 70% वर्ब ऐसी होती हैं जो डी या ईडी लगा के उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाई जाती है। बाकी 30% वर्ब बनी, उसके भी कुछ रूल्स हुआ करते हैं, कुछ पैटर्न्स हुआ करते हैं, वो मैं आप लोगों को एक दिन वर्ब्स वाला चैप्टर लेकर आऊंगा, वहां पर आपको कंप्लीट तरीके से बता दूंगा। फिर उसके बाद आपको कभी वर्ब्स में दिक्कत नहीं होगी, किसी की सेकंड फॉर्म बनाने में, किसी की थर्ड फॉर्म बनाने में, ये प्रॉब्लम जिंदगी भर के लिए सॉर्ट आउट हो जाएगी। कुछ लॉजिक है, कुछ मेरे पास टेक्निक्स हैं जो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, सारी प्रॉब्लम्स जो है रिजोल्व हो जाएगी, ठीक है। प्यारे बच्चों, एक बार जितने भी बच्चे यहां पर है ना, सेशन को लाइक और शेयर करके आ जाओ, ठीक है ना, फटाफट से शेयर और लाइक करके आ जाओ, ठीक है भाई। यहां तक ये समझ में आ गया, ठीक है सर। डिड यू का मतलब होगा क्या तुमने किया, आई एक्शन की सेकंड फॉर्म का मतलब होता है मैंने किया, आई डिड नॉट का मतलब है कि मैंने नहीं किया। जैसे मैंने पूछा डिड यू इन्फॉर्म, क्या आपने इन्फॉर्म किया, सूचित किया, तो आप बोलोगे आई इन्फॉर्म्ड, ठीक है ना। आई डिड नॉट इन्फॉर्म। क्या तुम गए, डिड यू गो, मैं गया, गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, आई वेंट, क्योंकि सेकंड फॉर्म लगानी है पॉजिटिव में। मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो। डिड यू गो, आई वेंट, आई डिड नॉट गो। डिड यू आस्क, आई आस्क्ड, आई डिड नॉट आस्क। डिड यू वॉच, आई वॉच्ड, आई डिड नॉट वॉच। डिड यू लिसन, आई लिसनड, आई डिड नॉट लिसन। डिड यू स्पीक, I spoke, I did not speak. Did you write? I wrote, I did not write. समझ रहे हो आप किस तरीके से?
जो पॉजिटिव है उसके अंदर सेकंड फॉर्म आएगी। अब आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको सेकंड फॉर्म बनानी ही नहीं आती। अब बोलोगे सर इस टॉपिक को कैसे करेंगे हम, हमें तो सेकंड फॉर्म करनी, थर्ड फॉर्म आती ही नहीं। तो बच्चे मेरे कहने से अभी के लिए आप कुछ बेसिक वर्ब आप लोगों को आती हैं, इतना मैं जानता हूं, ठीक है ना। बाकी जो वर्ब नहीं आती अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग, आप कोई भी वर्ब देखने को मिल रही है उसमें टी या ईडी लगा के बनाने की कोशिश कीजिए और उसको थोड़ा सा नेट से चेक कर लीजिए। अभी के लिए इतना कर लीजिए, आने वाले टाइम में मैं उसको करेक्ट करा दूंगा कि हाँ इसको ये लिखा जाता है, ठीक है ना। इतना प्रैक्टिस की, क्योंकि इसमें इसकी वजह से आप अपने आप को पीछे मत कीजिए कि यार वर्ब्स तो आ नहीं रहे, सेंटेंस नहीं बन रहे। ना 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 ना, कोई दिक्कत नहीं, हम लगा लेंगे, ठीक है ना। जैसे भाई क्रैम वर्ड है, अब क्रैम के में सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं पता तो क्रैम्ड क्रैम्ड कर दो, क्या दिक्कत है। अगर कुछ और भी होगी तो हम समझ लेंगे, राइट। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कैसे चीजें यहां पर बनती हैं। चलिए मेरे भाई ये आ गई समझ में। अब सर इसकी हिंदी बता दो, थोड़ा हिंदी पे जोर है हमारा, ठीक है ना। डिड यू का मतलब क्या तुमने किया, डिड दे क्या उसने किया, क्या उन्होंने किया या क्या उन्होंने किया। डिड वी क्या हमने किया, डिड आई क्या मैंने किया, डिड ही क्या उसने किया, डिड शी क्या उसने किया, डिड राहुल क्या राहुल ने किया, डिड योर सिस्टर क्या तुम्हारी बहन ने किया। अब मैं बोलता हूं कि क्या तुमने एनुअल एग्जाम में चीटिंग की, तो मैं कैसे बोलूंगा, डिड यू चीट इन एनुअल एग्जाम। क्या तुमने पार्टी में पी, तो कैसे बोलूंगा, डिड यू टेक लिकर इन द पार्टी, राइट। अगर मैं कहता हूं कि क्या आपने खाना बना लिया या बनाया, तो मैं बोलूंगा डिड यू कुक्ड फूड। क्या आपने दवाई ले ली, डिड यू टेक मेडिसिन, ठीक है ना। तो जब हम ऐसा बोलते हैं तो वहां पर प्यारे बच्चों हम इसका यूज किया करते हैं, जो मैंने आपके सामने यहां पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा सिंपल सा मेथड है, जिसको आप समझते हुए चलेंगे तो आपको अंदर से महसूस होगा कि कैसे चीजों को प्रोजेक्ट किया जाता है। भाई एक बात, बच्चे ऑलमोस्ट आ गए हैं तो इंफॉर्मेशन अभी देना सही रहेगा। यह है प्यारे बच्चों कल की क्लास, जो कि कल है 27 तारीख हमारी, ठीक है ना, 27 ऑफ मार्च रात 8 बजे एक इवेंट आने वाला है। खुद को बेहतर करने के लिए पहला कदम पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास, ये क्लास मिस मत करना भाई, ठीक है ना। कल आप लोगों के लिए बहुत शानदार एक क्लास, एक इवेंट लेकर आने वाला हूं, धमाकेदार जबरदस्त, देखकर दिल खुश हो जाएगा भाई, ठीक है ना, दिल खुश हो जाएगा। पूरी पर्सनालिटी को डिकोड करके रख देंगे कि एक इंसान की पर्सनालिटी, कैसे एक इंसान अंडर कॉन्फिडेंट होता है, कैसे वो कॉन्फिडेंस से भरता है, कैसे जो पर्सनालिटी अंडर कॉन्फिडेंस से कॉन्फिडेंट में ट्रांजिशन होता है, उस ट्रांजिशन को कल मैं ब्रेक करूंगा, राइट। उसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस में। कल क्लासेस लूंगा, उसके बाद इंतजार रहेगा फिर आपको, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हम कल इसको लेकर आएंगे, ये आगे की चीज है। पहले हम जो हम पढ़ने आए हैं उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं और फिर आगे की बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई। चलिए हमने कर लिया, अब बात करते हैं पॉजिटिव के अंदर। तो बच्चे आई वहां पर चीट है तो चीटेड कर दिया हमने वहां पर, ठीक है ना। टेक का टुक हो जाता है, ठीक है ना भाई। इसकी सेकंड फॉर्म अगर मैंने यहां पर चीटेड कर दी, ठीक है ना, चीटेड, मान लीजिए मैंने चीटेड कर दी, यहां पे टेक की बच्चे सेकंड फॉर्म होती है टुक। मैं सबके सामने लिख देता हूं, कुक की सेकंड फॉर्म होती है, देखो COOKED लग जाएगा, कुकड हो जाएगी, ठीक है ना। ब्रेक की बच्चे होती है ब्रॉक, लो भाई ब्रॉक कर दी हमने यहां पर। टेक की भाई फिर आगे टुक हो गया यहां पे, ठीक है ना, टुक हो जाएगा। एपोलोजाइज में सिर्फ डी ऐड करना है, ठीक है ना। स्टील का बच्चे स्टोल होता है, क्या होता है, स्टोल, ठीक है ना। गो की भाई सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट होती है, ठीक है ना। हाइड की बच्चे यहां पर सेकंड फॉर्म जो होती है हिड होती है और उसके बाद हिडन होती है, ठीक है। तो ये वर्ब्स की सेकंड फॉर्म कन्वर्ट कर दी मैंने आप लोगों के लिए। अभी के लिए मैं आपको फॉर्म्स बता दूंगा, जितना मैं बता रहा हूं उसको आप प्रैक्टिस करो। जो वोकैबुलरी मैंने अभी तक दी है उसको आप सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए गूगल से आप मदद ले सकते हैं। अभी के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आज आपके सामने आपके हाथ में जो है दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ पावर, आपको एक सर्च के, आप एक सर्च से दूर हैं, जस्ट गूगल इट एवरीथिंग, राइट। इफ यू अनअवेयर फॉर ए पर्टिकुलर थिंग जस्ट गूगल इट, राइट। गूगल कीजिए, आपको हर एक चीज के बारे में डिटेल्ड में पता चल जाएगा कि क्या इसके बारे में होने वाला है, ठीक है ना। आई यहां पर भाई ये सेकंड फॉर्म आएगी सभी के साथ, ठीक है ना। क्या आएगी दोस्त, ये सेकंड फॉर्म आएगी यहां पे, सभी के साथ हम सेकंड फॉर्म लिख देंगे यहां पर, ठीक है। मैंने किया, उसने किया, हमने किया, तुमने किया, उसने किया, उसने नहीं किया, राहुल ने किया। आई चीटेड इन एनुअल एग्जाम, आई टुक लिकर इन द पार्टी, दे टुक लिकर इन द पार्टी, इस तरीके से, राइट। डिड यू, आई टुक मेडिसिन,
They took medicine, we took medicine, you took medicine, he took medicine, she took medicine, Rahul took medicine, Rahul, my sister took medicine, ऐसे करके, राइट। इसी तरीके से अगर मैं नेगेटिव की बात करता हूं तो कि मैंने नहीं किया, I did not cheat in annual exam, फिर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। यहां पर प्यारे बच्चों फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। अब कुछ बच्चे यहां पर पूछेंगे सर पॉजिटिव ने क्या बिगाड़ा, वहां पर हमें क्यों परेशान किया जा रहा है? तो प्यारे बच्चों ये बात मैं यहां पे समझा दूं, क्योंकि यहां पर अगर मैं फर्स्ट फॉर्म लिखता हूं तो ये प्रेजेंट हो जाएगा, हमें पास्ट बनाना है, और पास्ट कब बनेगा? जब हम सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर यहां पे डिड होता, डिड होता ना, यहां पर डिड कर देते हैं हम ऐसे, तो फिर हमें यहां पर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे यहां पर ऑप्शन था, दैट्स व्हाई हमने इसको कन्वर्ट कर दिया ताकि बार बार वर्ब में चेंज ना करना पड़े। आई डिड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब आई डिड करोगे तो बच्चे वो इंफेक्टिक केस बन जाएगा, वहां पर वही होगा। जैसे आप कहो कि यार तुम दूध नहीं पीते, रात दूध ऐसे रखा रहता है, आप क्या कहते हो? मैं पीता तो हूं मैं दूध, यार क्यों कहते रहते हो मुझे? बताया तो था मैंने आपको। तो जब पास्ट स्टेटमेंट या एम्फेटिक जो है कहीं ना कहीं स्टेटमेंट बोलनी होती है, तो वहां पर आई डिड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म का यूज किया करते हैं। तो ये एम्फेटिक केस है, इसको हम बच्चे बाद में एक स्पेशल चैप्टर पे पढ़ेंगे कि कैसे इसको प्रोजेक्ट किया जाता है, कैसे रेगुलर बेसिस पे जो है सेंटेंसेस फ्रेम होते हैं, उसकी फ्रेमिंग कैसे की जाती है, तमाम तरीके की चीजों को हम एक तरीके से कोरिलेट करके चलते हैं कि ठीक है हमने ये इनिशिएट लिया, इसका जो फोकस है इस तरीके से बनने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक आपको चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है भाई, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, और ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं भाई बूस्टर, मतलब क्या है बूस्टर डोज, राइट? वही चीजें, ताकि थोड़ा और प्रैक्टिस कर लें। नए एक्शन मैंने अभी अपडेट नहीं करे हैं, क्यों नहीं करें उसका कारण है बच्चे, जो एक्शन मैं अभी दे रहा हूं पहले यही पढ़ लो, क्योंकि हमारी क्लासेस बच्चे 60 डेज चलने वाली है। 60 डेज में अगर मैं आपको 20 भी दे रहा हूं तो आप काउंट कर लो कितने आपके सामने वोकैबुलरी। काफी बच्चे बोलते हैं सर वोकैबुलरी कहां से करें? कहीं नहीं करना कुछ, बस इस क्लास से पढ़ना, इस क्लास के अलावा कुछ भी मत पढ़ो। आप जो मैं दे रहा हूं प्रैक्टिस करते रहो रेगुलर। आपको वो वोकैबुलरी दे दूंगा जिसका मैंने बताया था आपको, एक्टिव वोकैबुलरी। दो ही तो चीजें इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों लैंग्वेज लर्निंग के अंदर। पहला पैटर्न, ठीक है ना, पहला सेंस आता है कि हमें भाव पता होने चाहिए कि इस सिचुएशन पे ये सेंटेंस बोला जाएगा। सेंस पता चल गई, उसके बाद आपको स्ट्रक्चर पता करना है, स्ट्रक्चर्स के बाद आपको वोकैबुलरी चाहिए, और ये तीनों चीज बच्चे मैं आपके अपनी क्लास में दूंगा। बस आपके लिए एक चीज मैंने छोड़ी है, वो है प्रैक्टिस। थोड़ी बोरिंग जरूर है प्रैक्टिस करना, कि आप जा रहे हो और आप प्रैक्टिस कर रहे हो। कल मैंने देखा बड़ा कमाल कि अभी आपके डाउट ग्रुप में, इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके आप बच्चे RW स्किल्स का टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें 8 बजे से लेकर 10 बजे तक वो ओपन रहता है, आप अपने सवाल पूछ सकते हो। हालांकि उसको 9 से बच्चे 11 कराने की कोशिश करें, क्योंकि 8 बजे तो हमारी क्लास होती है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको क्या काम करना है। कल मैंने देखा कि मैंने कहा था कि आपको एक स्टोरी बनानी है, हालांकि मैंने स्टोरी आज लिखी है, आज एक स्टोरी मैंने लिखी है पास्ट से रिलेटेड, कि कैसे हम कोरिलेट कर सकते हैं। तो मैंने बच्चे जब स्टोरी के लिए बोला तो काफी बच्चों ने स्टोरी लिखी, और काफी अच्छी अच्छी स्टोरी लिखी। जब मैं ढूंढने लगा आज कमेंट ऑफ द डे में लगाने के लिए, तो क्योंकि बच्चों ने पर्सनली वो भेजा था तो मैं सर्च नहीं कर पाया किसने क्या भेजा था। तो अगर ग्रुप में आएंगे तो अब आगे से हम उसको दिखाएंगे कि कैसे कैसे बच्चे बना रहे हैं स्टोरी। कुछ बच्चों की गलत भी थी, बट उनके एफर्ट्स विजिबल थे, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं करूंगा आप लोगों को कि अरे गलत बना दी, ये कुछ बना दी, क्योंकि बच्चे आपके एफर्ट्स ही हैं जो आप पॉजिटिव है। यार अगर आप इतना, मतलब 7 दिन में अगर तुम इतना बना पा रहे हो ना, तो आप लोगों के लिए सल्यूट बनता है कि आप लोगों ने इतनी तो मेहनत करी है कि चीजें आप बनाना सीख गए हैं। मतलब 7 डेज में, विद इन 7 डेज आपके अंदर जो चेंजेस है वो विजिबल होने लगे हैं, और ये अपने आप में काबिल तारीफ है। आप लोगों की मेहनत है जो आप लोग ये चीज करके लेकर आए हो, ठीक है ना। मान के रखना बच्चे, इस चीज को समझ के रखना, बहुत शानदार तरीके से आप लोगों को जो चीजें देखने को मिल रही है काबिले तारीफ रहने वाली है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हमने बताया कि आपको कैसे चीजें प्रोजेक्ट करनी है, कैसे आपको अपने आप को एक सही लेवल पर लेकर जाना है, ठीक है भाई। चलिए, बहुत बढ़िया। अब मैं यहां पर बताता हूं कि आपको आगे कैसे करना। ये है बच्चे हमारे एक्शंस जो हमें पुट करने हैं। चीट इन एनुअल एग्जाम, एनुअल एग्जाम में चीटिंग करना है। टेक लिकर इन पार्टी, पार्टी में शराब पीना। कुक द फूड, बच्चे खाना बनाना। ब्रेक द ग्लास बाय मिस्टेक, गलती से ग्लास तोड़ देना। टेक मेडिसिन, दवाई लेना। अपोलोजाइज इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। अपोलोजाइज का मतलब बच्चे होता है माफी मांगना। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। एवरीवन का मतलब होता है बच्चे, ठीक है ना, सबके सामने माफी मांगना। सबके सामने मतलब होता है माफी मांगना। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। स्टील का मतलब होता है चुराना। मनी फ्रॉम द पॉकेट, पॉकेट से पैसे चुराना। गो टू ट्रेड फेयर, ट्रेड फेयर जाना। हाइड द ट्रूथ फ्रॉम एवरीवन, सबसे सच्चाई छिपाना। अटेंड द पार्टी, पार्टी अटेंड करना। सेलिब्रेट बर्थडे लास्ट वीक, पिछले सप्ताह बर्थडे सेलिब्रेट करना। प्रिपेयर नोट्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट्स के नोट बनाना। इनवाइट माई ऑल गेस्ट, सभी गेस्ट को बुलाना। सेल माई ओल्ड हाउस, पुराने घर को बेच देना। प्रपोज हर ऑन हर बर्थडे, उसके बर्थडे पर उसको प्रपोज करना। लैंड मनी फ्रॉम माई फ्रेंड्स, अपने दोस्त से पैसे उधार लेना।
वॉच पीके मूवी लास्ट ईयर, कल पीछे जो है बच्चे पिछले साल पीके मूवी देखना। इंप्रूव इंग्लिश फ्रॉम सैमसर क्लासेस, सैमसर की क्लासेस से इंग्लिश को इंप्रूव करना। जैसे कि मैं पूछता हूं, क्या आप लोगों ने सैमसर की क्लासेस से इंग्लिश इंप्रूव किया? डिड यू इंप्रूव योर इंग्लिश फ्रॉम सैमसर क्लासेस? तो बोलोगे यस, आई इंप्रूव्ड माई इंग्लिश फ्रॉम सैमसर क्लासेस, आई डिड नॉट इंप्रूव माई इंग्लिश फ्रॉम सैमसर क्लासेस। Did you take yesterday class? Yes, sir. I took yesterday class. I did not take yesterday class because I am going to take. या फिर मैं कह लूं, मैंने पूछा did you take yesterday class? तो आप बोलोगे no sir, ठीक है ना, no sir, I did not take yesterday class. फिर आप क्या बोलोगे? I will take yesterday class. सर मैं लूंगा बट मैंने अभी तक ली नहीं ली। तो मैंने क्या सेंटेंस बोला? जो मैंने पढ़ाया वही सेंटेंस मैंने बोलने की कोशिश करी। मैंने फ्यूचर में बताया कि मेरी प्लानिंग है लेने की सर, पर अभी तक मैंने क्लास ली नहीं है, ये तो बोला ना। तो मैं फिर कह रहा हूं कि जो चीजें बताई गई हैं वही चीजें प्रोजेक्ट हो रही हैं, बस थोड़ा आप ध्यान रखो कि कैसे उसको सही तरीके से रखना है। दैट्स इट, कुछ भी अलग नहीं है, सिंपल है सब चीजें, राइट। इंप्रूव्ड होगा, ध्यान रखना। यहां पे बच्चे डी लग जाएगा, ठीक है ना, यहां पे डी लग जाएगा। अगर आप ऐसे पूछो तो यहां तक मैंने आपको बता दिया था, ठीक है ना, यहां तक मैंने आपको बता दिया था। अटेंड का बच्चे अटेंडेड, अटेंड की सेकंड फॉर्म अटेंडेड होती है। सेलिब्रेट में डी लगाना है, प्रिपेयर्ड में डी लगाना है, इनवाइट में बच्चे डी लगाना है, ठीक है ना, सेल में सोल्ड लगाना है, ठीक है ना, प्रपोज में डी लगाना है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी वर्ब्स बच्चे आप जो है इस तरीके से आप यहां पर कोरिलेट कर सकते हो। किसी में डाउट हो तो बच्चे वो आप गूगल करके भी देख सकते हो, सीधा लिखोगे सेकंड फॉर्म अटेंड, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म अटेंड, वो आ जाएगी वहां पे। इतना ही पढ़ लो अभी के लिए, कोई दिक्कत है तो अभी के लिए छोड़ दो, जितना मैं बता रहा हूं उतना कर लो। एक समय ऐसा आएगा आपको सबकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी। वैसे आपके मोटिवेशन की एक बात बता दूं, मैंने, अगर आपको मैं बोलूं कि आपको मेरे साथ 10 किलोमीटर पैदल चलना है, चलो चलते हैं, तो आप मेरे साथ पैदल नहीं जाओगे। अगर मैं आपको कहता हूं यार बस है ना 500 मीटर की दूरी पे घर है या 1 किलोमीटर है, मतलब इस तरीके से मैं अगर आपको लेकर चलूंगा तो हो सकता है आप 4-5 किलोमीटर मेरे साथ चल पड़ो। तो जब मंजिल दूर दिखती है ना बच्चे, तो अच्छे से अच्छा मेहनत करने वाले इंसान के जो पैर है ना वो डगमगाने लगते हैं। तो मेहनत तभी बच्चे कहीं ना कहीं रंग दिखाती है जब आप पैशन के साथ कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है हमारे साथ कितने सारे बच्चे जुड़े, पर कितने बच्चे रुके जिनके अंदर वो रियलिटी में अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं? और ये मेरी बात लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप ही वो हैं जो भीड़ का हिस्सा नहीं है, गो विद द फ्लो नहीं है आप अलग हैं। और आप अलग है जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना अपने ऊपर। जिंदगी में देख लीजिएगा, ये मेरे दिल से निकले शब्द आप लोगों के लिए, आप जिंदगी में हमेशा कामयाब रहोगे, हमेशा आगे रहोगे। क्योंकि जो लोग भटकने वाले हैं ना उनको जिंदगी में कुछ नहीं मिलता, वो भटकते ही रहेंगे, ठीक है ना, गुमराह ही रहेंगे। तो बस आप लोगों को मंजिल मिल जाएगी अगर आप टिक कर चलते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा एक पैटर्न जिसको मैंने आप लोगों के सामने यहां पर बताने की कोशिश की रही है। बच्चे अब मैं आप लोगों को जो पढ़ाया उस पर लेकर आता हूं। ये एक स्टोरी है द लोस्ट वॉलेट करके, जो हमने पढ़ा उसको थोड़ा समझते हैं कि क्या क्या बोला गया है। ये एक स्टोरी है, मैंने इंग्लिश में लिखा है, हिंदी नहीं लिखा, मैं आपको बता दूंगा क्या लिखा हुआ है। राहुल वॉक्ड टू द मार्केट, राहुल, या हम ये कर सकते हैं राहुल वेंट टू द मार्केट, हम गो भी, इसने वॉक्ड लिख दिया, हम वेंट भी कर सकते हैं, राइट। राहुल वेंट टू द मार्केट, राहुल मार्केट कब गया? कल गया। ध्यान रखना यस्टरडे बच्चे पास्ट के लिए यूज किया जाता है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? टुमारो नहीं, टुमारो तो भाई फ्यूचर टाइम वर्ड है। ध्यान रखना जिसका घर वाला जो है वो उसी के साथ जाएगा, अलग के साथ नहीं रिलेट कर सकते। पास्ट का साथी जो है वो यस्टरडे है, कल के लिए। फ्यूचर का साथी बच्चे जो है कहीं ना कहीं जो है कल के लिए टुमारो होता है। इसने बोला राहुल वेंट टू या वॉक टू द मार्केट यस्टरडे, क्या करने के लिए गया? टू बाय सम ग्रोसरीज, कुछ ग्रोसरीज खरीदने के लिए गया, ठीक है ना, टू बाय सम ग्रोसरीज। सेकंड फॉर्म मतलब कौन सा? ये पॉजिटिव है प्यारे बच्चे, ये पॉजिटिव वाला स्टेटमेंट यहां पे लिखा हुआ है। एज ही रीच्ड, जैसे ही वो पहुंचा, तो ये क्या है? पॉजिटिव। रीच की सेकंड फॉर्म पॉजिटिव बनाया हमने, पॉजिटिव। रीच्ड द वेजिटेबल शॉप, ही टुक आउट हिज वॉलेट टू पे द वेंडर। जैसे ही उसने, टेक की सेकंड फॉर्म टुक, पॉजिटिव चल रहा है। देखो मैं आपको बता दूं बच्चे, सबसे ज्यादा सेंटेंसेस हम किससे बनाते हैं पता है आपको? जब हम स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं ना, स्टोरी मेकिंग की बात करते हैं, तो एक चीज समझ लीजिएगा कि हम सबसे ज्यादा सेंटेंसेस आपके इस वाले पार्ट से बनाते हैं, पॉजिटिव से।
पॉजिटिव से सबसे ज्यादा स्टोरी बनती है। अगर आपको पॉजिटिव आता है तो आप हर एक स्टोरी को इंग्लिश में लिख पाएंगे, इंग्लिश में बोल पाएंगे। यह बहुत जरूरी है कि जो मैंने बोला कि जो भी आप लिखते हैं, जो भी आप बोलते हैं, वो सब चीज को रिलेट होती है। कब? जब आप उसको सही तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं, जब आप उसको सही तरीके से लिखना और सही तरीके से प्रोजेक्ट करना जानते हैं। ये तमाम तरीके की चीजें अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं जब आप उसको सही तरीके से रिलेट करने वाले होते हैं। तो समझ में आ रहा? तो पॉजिटिव बहुत ज्यादा यूज होता है अगर मैं स्टोरी टेलिंग की बात करूं तो। और इवन जब आप क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो वहां पर भी प्रेजेंट और बच्चे पास्ट का जो है एक अपने आप में बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है। जैसे ही बच्चे आउट ऑफ हिज वॉलेट टू पे द, उसने वॉलेट निकालने की, उसने वॉलेट अपनी पॉकेट में हाथ डाला, वेंडर को जो सब्जी बेचने वाला था उसको पैसे देने के लिए। आफ्टर बाइंग द वेजिटेबल्स, ठीक है ना, सब्जी खरीदने के बाद। ध्यान रखना बच्चे, जब भी आफ्टर देखने को मिले ना आप लोगों को, और आफ्टर के बाद अगर कोई भी वर्ब आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लिखते हैं? आईएनजी लिखते हैं। इंग्लिश में ध्यान रखना, छोटा सा रूल बता रहा, आफ्टर के बाद अगर वर्ब आ रही है तो वर्ब क्या आ जाएगी बच्चे? वो आईएनजी में आ जाएगी। इसलिए हमने आफ्टर के बाद यहां पे बाय आया तो बाइंग कर दिया। द वेजिटेबल्स ही विजिटेड, विजिट की सेकंड फॉर्म बच्चे विजिटेड होती है। ही विजिटेड अ बुक स्टोर, कि वो कहां पर विजिट किया? उसने बुक स्टोर पर विजिट किया। एंड परचेज की सेकंड फॉर्म परचेज हो जाएगी, उसने क्या? नॉवल खरीदा। ही इंजॉयड, उसने मस्ती की, रीडिंग, पढ़कर। सो ही सेलेक्टेड अ मिस्ट्री बुक, राइट? किसने कौन सी बुक सेलेक्ट करी? उसने एक मिस्ट्री बुक सेलेक्ट करी खरीदने के लिए, ठीक है ना। आफ्टर शॉपिंग, शॉपिंग करने के बाद, ही डिसाइडेड टू टेक अ रिक्शा होम, उसने क्या निर्णय लिया? शॉपिंग करने के बाद उसने रिक्शा लिया। कहां जाने के लिए बच्चे? घर जाने के लिए। कहां जाने के लिए? घर जाने के लिए। When he reached his house, जब वो अपने घर पहुंचा, he searched for his wallet to pay the fare, उसने बच्चे अपना वॉलेट सर्च किया किराया देने के लिए रिक्शा वाले को। बट इट वॉज मिसिंग, लेकिन वो क्या था बच्चे? यहां पर मिसिंग था। ही पैनिक्ड एंड चेक्ड हिज पॉकेट्स अगेन, वो घबराया पर उसने अपनी पॉकेट दोबारा चेक करी। बट ही कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन उसे वो पर्स नहीं मिल सका। ही रिमेंबर्ड, उसने याद किया, दैट ही हैड केप्ट इन हिज बैक पॉकेट एट द बुक स्टोर, कि भाई उसको याद आया कि उसने अपनी पिछली जो है जेब में अपना पॉकेट जो है वॉलेट जो है डाला था। तो ये देखो ना, ये किससे बना है? ये किससे बना है मेरे प्यारे बच्चों? जो हमने पढ़ा है, पास्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है भाई। मैं ये कहता हूं, मैं आपको बोलूं कि आप मुझे बताइए कि आज क्या क्या हुआ पास्ट पे। पास्ट की आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, कसम खा लो ये बात, ठीक है ना। कुछ भी हो जाए, पास्ट की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आपको पास्ट की करनी है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और ये भी मैं कहूं तो डू फैमिली की आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। डू फैमिली की आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। रिमेंबर दिस, राइट? अगली स्लाइड अगर मैं बोलूं तो ये आपके लिए है, ठीक है ना, ये आपके लिए है। अब इसमें देखो बच्चे, यहां पर विदाउट वेस्टिंग, देखो मैंने बताया वही, विदाउट के बाद भी अगर कोई वर्ब आ रही, बच्चे ध्यान रखना, विदाउट, विदाउट के बाद अगर कोई वर्ब आए तो वर्ब के साथ हम क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे, ठीक है ना। विदाउट वेस्टिंग टाइम, बच्चे वो दौड़ता हुआ मार्केट गए। ही आस्क्ड द बुक स्टोर ओनर, उसने बुक स्टोर ओनर से पूछा द वॉलेट, वॉलेट के बारे में। द बुक शॉपर स्माइल्ड, वो हंसा एंड हैंडेड इट टू हिम, उसने जो उसको, समवन फाउंड इट ऑन द काउंटर एंड गिव इट टू द शॉपकीपर, किसी को वो उसके काउंटर पे मिला, उसने शॉपकीपर को दे दिया। राहुल थैंक द काइंड पर्सन, उसने उसको थैंक्स किया। हु रिटर्न इट, जिसने वो वापस किया था। ही अर्नड वैल्यूएबल लेसन्स एंड प्रॉमिस टू बी मोर केयरफुल विद हिज बिलोंगिंग इन द फ्यूचर, उसने जो है ये शिक्षा ली कि जिंदगी आगे आने वाले टाइम में जो मैं अपने जो भी मेरा सामान है उसको लेकर मैं अवेयर रहूंगा। तो ये पास्ट ही तो है एक तरीके का, ठीक है ना। पास्ट ही तो है प्यारे बच्चों। पास्ट के साथ हमने जो है कहीं ना कहीं अपनी चीजें यहां पर कोरिलेट कर दी, और ये बहुत जरूरी है। मैं फिर कह रहा हूं भाई, आपको कैसे पता कि मैं पढ़ा रहा हूं वो अच्छा है बुरा है? सिर्फ किसी के बारे में तारीफ में 2 कमेंट लिख देना बच्चे, टीचर अच्छा नहीं होता मेरे दोस्त। टीचर तब वो अच्छा है जब आपके पढ़ने से आपकी लाइफ में रियलिटी में वैल्यूएबल चेंज आ रहे हैं। और वो कब आते हैं पता है? एक दिन में इंग्लिश नहीं सीखते। एक बच्चे ने एक दिन क्लास ली और मुझे 2 दिन क्लास लेने के बाद मुझे बोला मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी इंप्रूव हो रही है। भाई तुमने तो जो है सबको फेल कर दिया, 2 दिन में तुम कैसे इंग्लिश सीख सकते हो मेरे दोस्त? वो सिर्फ एक भाव था जो आपने प्रकट कर दिया। वो मैं समझ सकता हूं आप लोगों की जज्बात को, आपकी फीलिंग्स को, बट एक्चुअली मैं एक बात बोलूं मैं आप लोगों को, आपको समझना पड़ेगा धीरे धीरे से बहुत सारी चीजें बच्चे कोरिलेट होकर चल रही होती हैं।
जो मैं आपको बताता हूं, जो मैं रेगुलर बेसिस पे क्लासेस में अपडेट करता हूं, उन बातों को आपको ध्यान रखना है कि भाई आज हम पढ़ रहे हैं तो उसका एक सही एक पार्ट क्या है, उसका सही एक सलीका क्या है अपनी बात को प्रेजेंट करने का। आज मैंने आपको बोला कि बच्चे ये मैं करा रहा हूं, कल पीडी क्लासेस की एक बहुत शानदार क्लासेस हम लेकर आ रहे हैं, तो मैंने प्लान किया ना हर चीज कि भाई हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे। मैं कह रहा हूं कि इस क्लास के साथ आपको बहुत सारी चीजें एडिशनल हैं जो आपको बीच बीच में मिलेंगी, राइट। इफ यू मिस्ड एवरीथिंग, राइट। अगर आपने कुछ भी मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने सब कुछ मिस कर दिया। जैसे कल वाली क्लास यकीनन बहुत ज्यादा जरूरी है, हालांकि कुछ चीजें हमने पहले इंट्रोडक्शन दिया था, बट पीडी बहुत ज्यादा मैटर करती है, पर्सनालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, उसके बारे में कल ही जिक्र करें तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है भाई, तो समझ में आया आप लोगों को। तो ये है वो प्यारे बच्चे जो हमने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी। ये प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ दे दिया आप लोगों को। किल टाइम का मतलब होता है यहां पर ये सब चीजें आप लोगों के साथ कर दी। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सीखोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। राइट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सही प्रैक्टिस इंसान को सफल बनाती है। अच्छा बच्चे, एक चीज मैं आप लोगों से पूछूं, मैं थोड़ा नजदीक आ जाता हूं आज आप लोगों के। क्लास आप लोगों को यकीन बहुत अच्छी लग रही हो। आप मुझसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या आप लोगों की डिमांड है जो हम और चीजें यहां पर रखें? प्लीज टेल मी। आपकी क्या और डिमांड है, क्या आपके और सुझाव हैं जो आप चाहते हो कि सर ये अगर और इसमें ऐड कर दिया जाए तो काबिले तारीफ रहेगी? पीडीएफ, पीडीएफ तो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती है, इसके डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन करोगे मिल जाएगी, एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगी। चलिए, इंटरव्यू तो वो हर एक चीज ऐड है, उसके लिए परेशान मत होइए। इंग्लिश स्पीकिंग भी अच्छी हो जाएगी, राइटिंग स्किल भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। लैंग्वेज समझने भी लगोगे, दूसरों की बातों को समझने भी लगोगे, अपनी बात बोल भी पाओगे, उससे परेशान मत हो, वो सब चीजें हो जाएंगी। लव यू मेरे बच्चे। एक बच्चा बड़ा तरफ रहा है लव यू बोलने के लिए। लव यू मेरे बच्चे। वो गाना सुना है? बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। तो भाई जो है दिल में वो तो मैंने बता दिया, मैंने तो बोल दिया, तुम्हारे दिल में था वो तुमने बोल दिया। छोटी सी बात है बस। चलिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस ऑल ग्रामर। हम्म। चलिए इसकी मैं लाइव तो नहीं वादा कर पाऊंगा आप लोगों से, बट इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम बहुत अच्छे तरीके से, राइट। एंड दैट वाज दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। लेट मी क्लियरली यू लेट दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन, राइट। डेली यूज वर्ड्स, तो हम परसों को उसको रखते हैं जो हम लेकर आए थे। इनफैक्ट एक्चुअली बेसिकली उस पर एक पूरी सीरीज और लेकर आते हैं, उसका कंप्लीट चैप्टर हम लेकर आएंगे, ठीक है ना। हम्म। सेल्फ इंट्रो, हाँ भाई एक इंपॉर्टेंट चीज सुनिए। एक बच्चे ने मुझे कल कमेंट किया था कि सर सेल्फ इंट्रोडक्शन देना बता दो, स्कूल में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और ये बहुत जरूरी होता है भाई सेल्फ इंट्रोडक्शन देना। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन पे भी मैं एक दिन वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर अपना परिचय देने के बारे में, कैसे हम अपना खुद का परिचय दे सकते हैं, उसके बारे में भी बच्चे जिक्र करेंगे। बहुत शानदार तरीके से आपको बताऊंगा। अगर आप स्कूल वाले हैं तो कितना देना है इंटरव्यू अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन, कॉलेज में है तो क्या सेल्फ इंट्रोडक्शन होना चाहिए, अगर आप इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं तो सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, हर एक के लिए, ठीक है भाई। वर्ड मीनिंग के बारे में मत पूछना बच्चे, जो मैंने आपको बताया सिर्फ वही ध्यान रखना। पैसिव वॉइस पढ़ाना, अरे सब पढ़ा देंगे, क्यों घबरा रहे हो, क्यों पढ़े हो चक्कर में मेरे बच्चे, कोई नहीं है आरडब्ल्यू के टक्कर में, ठीक है। बात समझ में आ रही है भाई। कंपैरिजन तुम खुद कर लो, मुझे कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। राइटिंग स्पीड, लिखना तो बच्चे मेरी खुद की राइटिंग खराब है इसके लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत है मेरे हिसाब से। अविनाश सर से भाई ये आप करोगे, ठीक है ना। मैं बड़ा इंस्पायर हूँ उनसे, ठीक है ना। वो राइटिंग जो लिखते हैं भाई, उनके लिखने का जो तरीका है रियली इंप्रेसिव। हिंदी और इंग्लिश की राइटिंग पहली बार देख रहा हूँ किसी इंसान की, ठीक है ना, कि इतनी अच्छी राइटिंग हो सकती है। रियली इंप्रेस्ड। चलिए, हाँ एक बच्चा बोला आज से क्लास ले रहा हूं। अगर आप आज से क्लास ले रहे हैं तो जो भी बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं बीच से देख रहे हैं, तो बच्चे मेरे कोर्स को बीच से मत देखना प्लीज। उससे अच्छा आप इंस्टाग्राम देख लेना, क्योंकि वो इंस्टाग्राम आप लोगों के लिए तड़फ रहा होगा, वो टाइम वेस्ट होगा। अगर आप इस क्लास से जुड़ना चाहते हो तो अपने बैकलॉग कंप्लीट करो, क्योंकि हर एक चीज है ना सीरीज में है, हर डोट कनेक्ट होने चाहिए, तभी आप लैंग्वेज को सीख पाओगे। अगर आप डोट कनेक्ट नहीं कर रहे हो, नथिंग इज गोइंग टू चेंज, कुछ नहीं बदलने वाला, ठीक है। चलिए बच्चे मेहनत करते रहो,
10 दिन होने वाले हैं, 15 दिन वाले पे मेरे को आप लोगों से वीडियो फीडबैक चाहिए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, पता तो चले यार कितना बदलाव आप लोगों के अंदर है, राइट? तभी तो हमें लगेगा कि हाँ हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर होगा। बात करते हैं, ये है प्रैक्टिस सेशंस जो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, राइट? होमवर्क बच्चे आप लोगों के सामने है, होमवर्क फॉर प्रैक्टिस, होमवर्क फॉर प्रैक्टिस, होमवर्क फॉर द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए होमवर्क मेरे प्यारे बच्चों, क्या रखा हमने? चलिए भाई, बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गई चीजें, बहुत शानदार। थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू सो मच फॉर लवली कमेंट्स एंड आई रियली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू। ओके, दैट्स ग्रेट एवरीबॉडी, दैट्स ग्रेट। ये आप लोगों को होमवर्क करके आना है, ठीक है ना? और भाई मदद मत लिया करो गूगल ट्रांसलेट की, कुछ लोग बहुत तेज हैं, ट्रांसलेट करके भेज देते हैं मेरे पास। खुद से बनाओ, एटलीस्ट पता तो चले कि कहाँ गलती हो रही है, गलती हो रही है तो उसको कैसे इंप्रूव करना है, ठीक है ना? तेज नहीं बनना है। चलिए भाई, बात करते हैं क्रेजी आफ्टर। भाई बहुत खतरनाक बता रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है ना? क्रेजी आफ्टर का मतलब समझते हो? दीवाना। वो सुना है भाई आप लोगों ने, एक बड़ा अच्छा सा एक आ, गाना कहूं या फिर कविता कहूं, ठीक है ना? बहुत अच्छा सुना होगा आप लोगों ने, उस पर आ जाऊं पहले मैं। देखो भाई, ये हमारे वो सारे के सारे एक्शंस हैं जो हमने प्रैक्टिस किए हैं, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके आओगे। ये वो सारे के सारे प्रैक्टिस सेशंस हैं। क्रेजी आफ्टर, राइट? दीवाना, पागल, मजनू, जो भी कहें सब इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना? भाई इतना समझ लीजिएगा कि जब आप कहते हो कि मैं इस चीज का दीवाना हूं, पागल हूं, बेकरार हूं, जो भी आप कहें, एक वो थी एक कविता है कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तुम मुझसे दूर कैसी हो, मैं तुझसे दूर कैसा हूं, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। क्योंकि मैं दीवाना हूं, तो या आपका दिल समझता है या मेरा दिल समझता है मेरे बच्चों कि हम कैसे इंतजार करते हैं इस रात वाली क्लास का, ठीक है ना? क्रेजी आफ्टर का मतलब है प्यारे बच्चों यहां पर दीवाना होना, ठीक है ना? जैसे कि मैंने कहा आई एम, तो थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, दीवाना होना, पागल होना, ठीक है ना? जिस भी चीज के लिए आप कहने की कोशिश करें वहां पर बोल सकते हैं। मैंने बोला आई एम क्रेजी आफ्टर, आई एम क्रेजी आफ्टर योर पर्सनालिटी, कि मैं आपकी पर्सनालिटी का दीवाना हूं, राइट? मैंने बोला आई एम, वी आर, या मैंने बोला राहुल इज क्रेजी आफ्टर सलमान खान, राइट? एक भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सलमान खान, राइट? मैंने ऐसे बोलने की कोशिश करी। मैंने बोला कि मैं भाई आपकी किसी भी चीज को आप कह सकते हो कि मैं आपकी सिंगिंग का दीवाना हूं। एक बच्चे ने लिखा, तो आप बोलोगे, जैसे कि आप बोलोगे सर वी ऑल आर क्रेजी आफ्टर योर सिंगिंग, राइट? आप ये कह सकते हो, राइट? तो जब भी आप किसी चीज के दीवाने हो तो वहां पर क्रेजी आफ्टर नाम का ये जो है एक्सप्रेशन यूज किया जा सकता है। क्या यूज किया जा सकता है? क्रेजी आफ्टर, राइट? क्रेजी आफ्टर, क्रेजी आफ्टर, क्रेजी आफ्टर, क्रेजी आफ्टर, राइट? क्रेजी आफ्टर क्या है कि आप बोलने की कोशिश करोगे, ठीक है भाई? आई एम क्रेजी
आफ्टर इंग्लिश। चलिए बहुत बढ़िया, मतलब तुम लोग ट्रैक पे आ रहे हो, राइट? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्रेजी आफ्टर बहुत सिंपल सा है, छोटा सा है। मूव करते हैं अगले वाले पे। करने की मेरी बारी है। अक्सर बच्चे आप लोगों ने कहते हो कि इंग्लिश बोलने की मेरी बारी है, चाल चलने की मेरी बारी है, खेलने की मेरी बारी है। इस बारी शब्द को इंग्लिश में प्रोजेक्ट करने के लिए एक पैटर्न दिया जाता है। जैसे मैंने बोला मेरी बारी है तो बोले, मैं बोलूंगा बच्चे माई। उसकी बारी है तो मैं बोलूंगा हिज। ठीक है ना? ठीक है ना? लड़की की बारी है तो हर, उनकी बारी है तो देम, हमारी बारी है तो अस। ये कहीं ना कहीं यूज किया जाते हैं। जैसे कि लड़की के लिए हर यूज करेंगे, हमारे लिए अस यूज करेंगे, और कहीं ना कहीं उनके लिए हम देम यूज करेंगे। ठीक है ना? ज्यादातर इट्स माई टर्न टू यूज किया जाता है। तो हम बोलेंगे, जैसे कि मैंने बोला कि अब खेलने की मेरी बारी है, तो मैं इसको कहने की कोशिश करूंगा क्या? इट्स माई टर्न टू प्ले। ठीक है ना? इट्स माई टर्न टू प्ले। इट्स माई टर्न टू प्ले, राइट? इट्स माई टर्न टू के बाद भाई फर्स्ट फॉर्म आती है मैक्सिमम केसेस में, हालांकि आईएनजी भी आती है, कभी डिस्कस करेंगे। इट्स माई टर्न टू, आगे बताओ, आगे मैं आप लोगों से पूछूंगा अब। ठीक है ना? अब मैं खत्म करूंगा अपना बताना यहां पर। इट्स माई टर्न टू स्टडी। कुछ अच्छा लेकर आओ ना, लॉजिकल सा। इट्स माई टर्न टू, इट्स माई टर्न टू वर्क। ओके, इट्स माई टर्न टू वर्क। और बताओ भाई, चलो। इट्स माई टर्न टू, कुछ अच्छा बनाओ, दिमाग लगाओ मेरे बच्चों, दिमाग लगाओ। अब बोलने की मेरी बारी है, तुमने बहुत बोल लिया। इट्स माई टर्न टू, इट्स माई टर्न टू स्पीक इंग्लिश, राइट? इट्स माई टर्न टू स्पीक इंग्लिश। वेरी सिंपल माई डियर, राइट? इट्स माई टर्न टू स्पीक इंग्लिश, राइट? कि इंग्लिश बोलने की अब मेरी बारी है, मतलब मैं बोलूंगा भाई, अब कोई नहीं बोलेगा। इट्स माई टर्न टू, ध्यान रखना फर्स्ट फॉर्म आएगी टू के बाद। इट्स माई टर्न टू डू एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करने की मेरी बारी है। इट्स माई टर्न टू शो माई पोटेंशियल। इट्स माई टर्न टू शो माई टैलेंट। इट्स माई टर्न टू शो माई केपेबिलिटीज, राइट? इट्स माई टर्न टू टॉप इन द क्लास। टॉप करने की अब तेरे भाई की बारी है भाई, अब की बार मैं टॉप करूंगा। चलिए बताएंगे फिर ऐसा। इट्स माई टर्न टू चेंज पर्सनैलिटी। की पर्सनैलिटी चेंज करने की मेरी बारी है, क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस आने वाली हैं कल से। ठीक है ना? तो आपको समझना पड़ेगा बच्चे, माई टर्न टू को हम कैसे यूज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इट्स माई टर्न टू, लोगों ने देश की सेवा करी बट अब मेरी बारी। इट्स माई टर्न टू, इट्स माई टर्न टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। इट्स माई टर्न टू इंडियन ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, राइट? तो भाई ये है वो एग्जाम्पल्स जिसके साथ हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब भी आपको कहना हो कि करने की मेरी बारी है, तो माई टर्न टू कह के आप इसको कह सकते हो। इट्स माई टर्न टू, इट्स माई टर्न टू। इट्स को बच्चे में इट इज लिखते हैं एक तरीके से, उसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है इट्स। ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बिग थम्स अप, वंडरफुल एवरीवन, बहुत शानदार आप लिख रहे हैं, दैट्स ग्रेट। प्रैक्टिस करना है रेगुलर बेसिस पे प्यारे बच्चों। हर एक चीज को ना जोड़ते हुए चलो। जब तक तुम इकट्ठा नहीं करोगे ना, तुम अलग अलग डाल दोगे कि आज मैंने ये पढ़ लिया, इसको प्रैक्टिस करो। हर चीज को जोड़ते हुए चलो, और देखो उन सभी को जोड़ के आप स्टोरी बना पा रहे हो। कर एक बार करके तो देखो यार, तुमने जिंदगी भर किसी ना किसी पे विश्वास किया होगा। एक बार किसी बड़े भाई पे, एक बार आरडब्ल्यू पे कोई इंसान खड़ा है यार, काला कोट पहन के, ठीक है ना, चंपू सा। अरे कुछ तो तुम शर्म करो। हाँ, एक बार विश्वास करके तो देखो यार, दिल से बोल रहा हूं मेरे दोस्तों, एक बार विश्वास करके तो देखो, मेहनत तो करो एक बार आप। तुम्हारी इतनी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे जिस दिन तुम स्कूल कॉलेज में जाओगे ना। मैं बच्चे, मैं अगर बात करूं, आज मैं खड़ा होकर यहां पे बात कर रहा हूं, मेरे भाई ने मुझे ट्यूशन पे भेजा था जब मैं इंग्लिश सीखने गया, इंटरेस्ट था मेरा। तो एक सर थे, ठीक है ना, मुझे लगता है कि आज मैं उनकी वजह से यहां पर हूं। राजकुमार उनका नाम था भाई। उन्होंने जो चीज सिखाई उसकी वजह से आज मैं यहां पर खड़ा हूं, नहीं मेरे को इंग्लिश कभी नहीं आती।
मेरे गुरुजी मेरे सब कुछ, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, ठीक है ना। आज उन्होंने जो सिखाया वो मुझे यहां तक लेकर आ गया। शुरुआत उन्होंने कराई एक तरीके से। भाई उन्होंने जितना पढ़ाया मैंने पढ़ा बस, मेरा सवाल ही नहीं था कि आगे क्या होगा। मैंने देखा कि जब उन्होंने पढ़ाते गए तो उन्होंने एक समय ऐसा है कि सब कुछ पढ़ा दिया। जब मैं गलत भी करता था एक समय पे मैंने सब कुछ सही करना शुरू कर दिया। काफी लोगों की क्यूरियोसिटी पता कैसी है, वो सब कुछ सही बोलने की कोशिश करते कि ना मैं तो सही बोलूंगा भाई, मैं इंग्लिश गलत नहीं बोलूंगा, जब तक मैं सही नहीं बोलूंगा तब तक मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा। भाई मां के पेट से जब निकल के आया तो सही हिंदी बोलना सीखा था क्या, तो तुम सही इंग्लिश बोलने की कोशिश करोगे। धरती पे आज तक कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जो सीधी इंग्लिश बोलना शुरू किया उसने बिल्कुल करेक्ट, नो वन। एक एग्जाम्पल नहीं दिखा सकते आप, ना हिंदी ना इंग्लिश, दुनिया की कोई भी भाषा। भाई ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होता है मेरे बच्चों, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होता है। ये तो कॉन्फिडेंस गिराने वाली बात है कि सही बोल है गलत है, बनेगा अंग्रेज तू, ये सब कहने वाली बात होती है मेरे बच्चे, डिमोरलाइज करने वाली बात होती है किसी को, ठीक है ना। जो लोग हंस रहे हैं ना तो एक दिन ताली भी बजाएंगे। वक्त करो मेरे दोस्त, सब बदल जाएगा, बस मेहनत करना पड़ेगा, इतना आपको ध्यान रखना है। और उसके लिए बच्चे आरडब्ल्यू पूरी फैमिली आप लोगों के साथ है यार। अंकित भाटी सर, जो है अविनाश सर, ठीक है ना, और पूरी ट्यूशन टीम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके यार, मतलब सोचो आप लोगों की यहाँ पर आप लोगों को वो चीज दी जा रही है। आप एक बार दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके तो देखो यार, तुम पेड बैचेस में घुस के देखो एक बार उनके, अगर कोई दे तुम्हें फ्री में तो फिर मेरे से कंपैरिजन करना आके। सो कॉल्ड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स नहीं करा रहे हैं, इट इज वैल्यूएबल कोर्स and you will see remarkable change in your personality. Just wait for some time, okay? चलिए, तो बहुत बढ़िया भाई। इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स, जैसा बाप वैसा बेटा, लाइक फादर लाइक सन, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट, रात गई बात गई, लेट बाय गोन्स बी बाय गोन्स। ये कहीं ना कहीं प्रोवर्ब्स हैं जो हम अक्सर अपनी लाइफ में यूज किया करते हैं। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों कुछ कमेंट्स की, कुछ कमेंट्स के, और कमेंट्स बड़े वैल्यूएबल बच्चों ने दिए हैं। उन कमेंट्स पे थोड़ा सा जिक्र मैं करना चाहूंगा कि उन्होंने जो कमेंट्स दिए हैं वो रियलिटी में कुछ वैल्यूएबल है या नहीं। ये वो कमेंट है प्यारे बच्चों जो बच्चों ने लिख के भेजा है। व्हेन आई अटेंड योर क्लास सैम सर, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है लिटरली, मुझे आज तक इतना कभी नहीं आया किसी की क्लास करके। थैंक यू सो मच आपका और आपके पूरे टीम का, स्पेशली अंकित भाटी सर को जो हमेशा सबसे पहले स्टूडेंट्स के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल बच्चे, बात आपने बिल्कुल सही रखी है, आज वो हैं तो कहीं ना कहीं उस शाखा से हम जुड़ पाए हैं। एज वेल टुडेज क्लास इज वेरी एक्सीलेंट, वन आफ्टर अनदर वी started to get that there are a lot of improvement in our daily lifestyle, where we try to translate everything which we see everywhere in our family, and sir you won't believe that we can speak English with our friends, and that reason is you sir। इतना अच्छा लिखा है बच्चे ने, ठीक है ना, मतलब मायने रखता है। यादव नाम है इस बच्चे का, ठीक है ना। इसी ने एक सजेशन भी यहां पर दिया है बच्चे ने, सर एक रिक्वेस्ट है प्लीज आपसे, आप क्लास के एंड के 10 मिनट केवल इंग्लिश में टॉक करो, जैसे आपने पहली क्लास में शुरुआत में इंग्लिश से शुरू किया था, और उस दिन मैं आपकी हर बात को अच्छे से समझ पा रहा था। मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश में बात करो ताकि हमें और भी इंग्लिश समझ में और बोलने में इंप्रूवमेंट हो। बिल्कुल बच्चे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बच्चे देखिए यादव जी, मैं आपको एक बात बताता हूं, हर एक चीज का ना हमने एक पैरामीटर सेट कर रखा है। मैं एक बार अपने उस लेवल तक पहुंच जाऊं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आई स्टार्टेड स्पीकिंग इन इंग्लिश बिकॉज आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन दैट, राइट। मैं भी बहुत कंफर्टेबल हूं कि मैं भी बोलने का मौका मिले, कब तक हिंदी में हम चीजों को लेकर रहते रहेंगे। बट ये क्लास पर बच्चों बाइलिंगुअल रहेंगे, बिकॉज आई एम नॉट हियर टू शो माई नॉलेज, आई एम नॉट here to show my pronunciation and accent, how communicate the communication I have, right? So that is only one thing that I can just share with you, that people, that how I communicate, how I share my words to you, right? कि मैं अपने शब्दों को कैसे आप लोगों के साथ बयां कर पा रहा हूं। Everything would be in a pipeline, just wait for some time so that everything you will get from this particular class, okay? Objective case, मुझे नहीं पता बच्चे सोनी जायसवाल क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, क्या होता है पॉजिटिव केस, क्या होता है सब्जेक्टिव केस। मुझे बस इतना पता है जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सब कुछ सही है, ठीक है। डिटेल अगर किसी को जाननी है मुझसे तो मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर लेना, ठीक है ना। इतनी गहराई में ले जाऊंगा, सांस आना बंद हो जाएगा तुम्हें इंग्लिश में, ठीक है। चलिए बच्चे, मुझे अपनी नॉलेज नहीं दिखानी है आप लोगों को, भाई मुझे नहीं आती, मुझे इतनी आती है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, बस छोटी सी बात है। अगर तुम्हें समझ में आ रही है तो समझिए, दैट्स इट, इतना सा बोलूंगा। तो कमेंट्स ऑफ द डे में ये रखा बच्चे। और दूसरी बात अगर मैं बता दूं यहां पर, ठीक है ना, वही बात, ये स्टोरी बच्चे आप लोगों को मैंने लिख के दी थी, और ये वो क्लास है प्यारे बच्चों जिसका इंतजार आप लोगों को कल होगा।
और कल के बाद मुझे बताना कि क्या इंप्रूवमेंट होती है। अभी तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वाली क्लास लेकर आऊंगा भाई। तुम स्टेज पर हमेशा सोचते हो कि रिपब्लिक डे पे, इंडिपेंडेंस डे पे थोड़ा सा बोलने की कोशिश करते हो, बोल नहीं पाते, पैर काम जाते हैं भाई। बताऊंगा कि कैसे बोल सकते हो। पावर ऑफ वर्ड्स, पावर ऑफ पॉजिटिव affirmations, how it works and how we can change that. There are remarkable there are remarkable change in your personality. There are a number of methods to just adopt that method and start communicating in English. Just start improving yourself. Just wait and watch. तो कल इंतजार रहेगा आप लोगों का इस क्लास के अंदर, जो कि बहुत शानदार तरीके से मैं आप लोगों के सामने चीजें बताता रहूंगा। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए। आई एम रियली थैंकफुल कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की है इस पड़ाव तक पहुंचने के लिए। आप लोग मेहनत करते रहे, मेरा जज्बा, मेरा जुनून ऐसे ही बना रहेगा और जी जान लगाकर हम मेहनत करेंगे धमाकेदार तरीके से। जो आप लोगों के अंदर इंप्रूवमेंट जो है बच्चे, जो आप लोग मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसका 10x कर लीजिएगा जो मैं आपको दे रहा हूं। बाकी फीडबैक्स में तो यू पीपल विल स्पीक, राइट। आप लोग बोल के बता ही दोगे दैट व्हाट यू लर्न फ्रॉम मी, राइट। क्या आप लोगों ने सीखा, क्या आरडब्ल्यू से आपने सीखा, और आरडब्ल्यू को आप क्या क्रेडिट देना चाहते हो इस आरडब्ल्यू स्किल इनिशिएटिव के लिए, राइट। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, खुशियां बांटते रहिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।